ले चल रहा हूं। जी जी जी, क्या बात है। वैसे भी हमारा रायबरेली, प्रतापगढ़, ये सब पूर्वांचल से थोड़ा सा सटा हुआ है, तो हम लोगों की शादियां अक्सर पूर्वांचल में ही होती हैं। तो जो थोड़ा बहुत नहीं जानते थे, पत्नियों के आने से हम लोगों को पता चला, पूरा ज्ञान हो जाता है। एक गीत, हालांकि ये पुराना है, लेकिन हमारे डीजे वालों ने पुराने को पेंट वेंट करके फिर से रीमिक्स में डाल के बजाना शुरू कर दिया है। तो नए साथियों के लिए वो नया ही लगेगा, लेकिन गीत सुनेगा कि पहले पहली जब औले गवनवा तो मोरे सासू से झगड़ा हो गईला, हो गईला। अगर आप लोग कभी लड़ी हो किसी से तो बुरा मत मानना, क्योंकि बहुएं आती हैं तो कुछ दिन तो नहीं जमती है, लेकिन बाद में बहुत अच्छे से जमने लगती है। लेकिन गीत सुनेगा कि पहले पहले जब औले गवनवा तो मोरे सासू से झगड़ा हो गईला, अरे बारे बलम पर देसवा मसोहे। बारे बलम हाँ हाँ बारे बलम परदेसवा मा सोहे करवट मा सबेरवा हो गईला, हो करवट मा सबेरवा हो गईला। हाथ में मेहंदी मांग सिंदूरवा तो बर्बाद कजरवा हो गईला। बारे बलम हाँ हाँ बारे बलम परदेसवा मा सोहे उलझन मा सबेरवा मेहंदी मांग सिंदूरवा तो बर्बाद कजरवा हो गईला। बारे बलम परदेसवा मसोहे, बारे बलम परदेसवा मसोहे करवट मा सबेरवा हो गईला, हो करवट मा सबेरवा हो गईला, हो करवट मा सबेरवा हो रास्ते में टिकैत नगर से पहले मुझे मिला दरियाबाद। वहां पर मैंने देखा कि हनुमान जी का दरबार बहुत सजा हुआ है। उस दरबार में प्रसाद वितरण का कार्यक्रम चल रहा था। एक भाई साहब बहुत परेशान थे, उधर रास्ते से गुजर रहे थे। पुजारी ने आवाज दिया, कहा अरे ओ भाई साहब, अरे प्रसाद तो लेते जाइए। भाई साहब आए, कहा पुजारी जी क्षमा करो, हम बहुत परेशान हैं। तो पुजारी ने कहा परेशानी का कारण क्या है? तो उन्होंने कहा कि हमारी औरत कहीं खो गई है। कहा हमारी औरत का कुछ पता नहीं चल रहा है। तो पुजारी ने कहा भाई साहब आप सही जगह पे आए हो। तो कहा मतलब? तो पुजारी ने पहले कहा सुनो सुनो, ये लो प्रसाद, भोग लगाओ बजरंग बली का, भोग लगाओ बजरंग बली का, तो ये पूर्ण मनोरथ कई गए हैं। कहा हनुमान जी आपकी सारी मनोकामना पूरी कर देंगे, आप पहले भोग लगाओ, प्रसाद ग्रहण करो।
भोग लगाओ बजरंग बली का, तो ही पूर्ण मनोरथ कई दे हैं। तो कहा कैसे कर देंगे? तो कहा सुनो, इन्हें खुद तो मेहरिया ना चाहिए। पुजारी ने कहा सुनो, भोग लगाओ बजरंग बली का, तो ही पूर्ण मनोरथ कई दे हैं। और मेरे हनुमान जी को इन्हें खुद तो मेहरिया ना चाहिए, इन्हें खुद तो मेहरिया ना चाहिए, पर तुमका मेहरिया दे दे हैं। जब इतनी बात सुनी उस भक्त ने कि पुजारी कह रहे हैं कि मेरे हनुमान जी को तो मेहरिया ना चाहिए, पर तुमका मेहरिया दे दी हैं। तो भक्त ने कहा पुजारी जी अपना प्रसाद अपने पास रखो, हमारी समझ के बाहर है हनुमान जी। तो पुजारी ने कहा कि बेटा तुम अभी हनुमान जी की माया नहीं समझ पाओगे। तो कहा नहीं, मैं जा रहा हूं और आगे वहां टिकैत नगर में प्रभु राम का दरबार सजा है। मैं उनसे कहूंगा वो भगवान हैं, ये तो उनके सेवक हैं, पांव दबाया करते हैं, ये क्या करेंगे। जैसे ही वो भक्त आगे बढ़ा, पुजारी ने फिर आवाज दिया, कहा अरे ओ भाई साहब, ओ भाई साहब सुनो तो इधर आओ। तो कहा सुनो तुम राम के पास जा रहे हो। तो पुजारी ने कहा क्या क्या कि जौन करें बजरंगी बाबा, जौन करें बजरंगी बाबा, अरे राम से ना हो पाई। पुजारी के साथ भक्त लौट पड़ा। कहा पुजारी जी आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप प्रभु के लिए कह रहे हैं कि वो नहीं कर पाएंगे जो हनुमान जी कर पाएंगे। तो पुजारी ने कहा हाँ सत्य बात है। तो कहा सुनो सुनो, जौन करें बजरंगी बाबा, अरे राम से ना हो पाई। कहा कैसे? तुम राम के पास जा रहे हो, जे आपन मेहरिया ना ढूंढ सके। तुम राम के पास जा रहे हो, अरे जे आपन मेहरिया ना ढूंढ सके, जे आपन मेहरिया ना ढूंढ सके, तो दूसरे के मेहरिया तुम हनुमान के पास जा रहे हो, तुम राम के पास जा रहे हो। राम जी की पत्नी माता सीता का पता भी हनुमान जी ने लगाया था। वो तो ढूंढ रहे थे, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, लेकिन उनकी पत्नी का पता हनुमान जी ने लगाया। और ये पंक्ति कोई कोर कल्पित नहीं, चौपाई मिलती है रामचरितमानस में कि मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, और राम ते अधिक राम कर दासा। एक पंक्ति और मिलती है कि स्वामी ते सेवक बढ़ो, स्वामी ते सेवक बढ़ो, जो निज धर्म सुजान, राम बांधि उतरे जलधि, लेकिन लांग ही गयो हनुमान। ये रहा हमारी तरफ से एक छोटा सा खंड गीत। आशीर्वाद की श्रृंखला में कुछ आशीर्वाद प्रदत्त हुए हैं। ये बड़े भैया श्री शिव डेरी टिकैत नगर, आपकी तरफ से 101 पत्र मुद्राओं का स्नेह प्राप्त हुआ है। आशीर्वाद की श्रृंखला में 101 पत्र मुद्राएं बड़े भैया श्री आशीष कुमार दीक्षित जी डेरे राजा, आपकी तरफ से प्रदत्त हुई हैं। भैया जी को, दीक्षित जी को प्रणाम। आशीर्वाद की श्रृंखला में 101 पत्र मुद्राएं सम्मानीय श्री परशुराम रावत जी, आप सभासद हैं टिकैत नगर के, आपकी तरफ से 101 पत्र मुद्राओं का स्नेह प्राप्त हुआ है।
आशीर्वाद की श्रृंखला में सम्मानित श्री सत्यम गुप्ता जी सक्रिय पदाधिकारी हैं इस दुर्गा पूजा समिति के, आपकी तरफ से 101 पत्र मुद्राएं। सम्मानित श्री रविकांत दीक्षित जी आपकी तरफ से 101 पत्र मुद्राएं। सम्मानित श्री शिवम द्विवेदी जी आपकी तरफ से 101 पत्र मुद्राएं। आप सभी इस समिति के सक्रिय पदाधिकारी हैं। मां दुर्गा पूजा सेवा समिति कैतनगर आपकी तरफ से प्रदत्त हुई हैं। सभी दानदाताओं को प्रणाम, आशीर्वाद की कामना है। आशीर्वाद की श्रृंखला में ये 501 पत्र मुद्राओं का स्नेह बड़े भैया श्री रवि सिंह जी सराय दुनौली आपकी तरफ से, और आपने लिखा है कि सत्य है कि श्री हनुमान जी महाराज सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। आप सबकी मनोकामना पूरी करें। हमारे रवि भैया की भी मनोकामना हमेशा बाबा बजरंगबली और माता दुर्गा की अनुकंपा से पूर्ण होती रहे। सराय दुनौली से हैं, आपकी तरफ से 501 पत्र मुद्राएं आई हैं। साधुवाद है। आशीर्वाद की श्रृंखला में ये 51 पत्र मुद्राएं बड़े भैया श्री अमर आजाद जी लखनऊ, आप पटल संचालक हैं संयुक्त परिवार एक परिवार, आपकी तरफ से परिवार की तरफ से ये 51 पत्र मुद्राओं का स्नेह प्राप्त हुआ है। हृदय से साधुवाद है। और ये 101 पत्र मुद्राएं बड़े भैया श्री गुलाब सिंह जी, आप सराय दुनौली पतली करिए आवाज थोड़ी सी। हेलो हेलो, क्या बात है भैया, बहुत बढ़िया बढ़िया। आइए, बढ़िया जवाब भी सुना आपने। पानी पिलाना चाहा लेकिन पिला ना पाई, वो अपने भरत को मना ना पाई। एक तरफ आप कह रहे हैं कि भगवान श्री राम ने बचपन में माँ कैकेयी की आंख बंद की, लुका छिपी का खेल खेल रहे हैं। मैया से कहा माँ मुझे पहचानिए, माँ कैकेयी पहचान नहीं पाई। राम ने कहा अगर आप मुझे नहीं पहचान पाई तो जो मैं मांगूंगा वो आप मुझे देंगी। मैया ने कहा ठीक। माँ ने आंखें खोली, देखा सामने राम खड़े हैं। कहा मांगो राम, क्या मांगते हो? मांगो मांगो। तो राम जी ने कहा कि मैं चाहता हूँ माँ कि आने वाले समय में आप मुझे 14 बरस का वनवास मांगे। ये तो राम जी ने कहा, लेकिन आप करें तो भरत को राजा बनाना चाहा। राम जी ने ये तो नहीं मांगा था कि भरत को राजा बना देना। क्यों 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 रायबरेली, क्यों रायबरेली? राजू रंगीला जी अपने लिए वनवास मांगा, लेकिन भरत की तो कोई बात ही नहीं की। अब आप कह रहे भरत को राजा बनाना चाहा। जब बात केवल राम के वनवास तक सीमित है तो फिर कहाँ राजा बनाना चाहा? कैकेयी तो राम को भी वनवास नहीं चाह रही थी, ये तो आपने अपने गाने में खुद बताया है। और क्या? लेकिन अब ठीक है, जाकी रही भावना जैसी। छोलो घाट चराओ भैंसी, तोरी ऐसी वैसी। सब बढ़िया है, जवाब आपका अच्छा आया है। आइए कट्टीस का जवाब मेरी तरफ से देखें। देखें के हाथ में मेहंदी मांग सिंदूरवा, के बर्बाद कजरवा हो गईला, हो गईला। के हाथ में मेहंदी मांग सिंदूरवा, बर्बाद कजरवा हो गईला। बारे बलम पर देसवा
उलझन मा सवेरवा हो गई ना रे उलझन मा सवेरवा हो गई हो उलझन मा सवेरवा हो गई। बढ़िया कटपीस सुना आपने, बढ़िया। इस लाइन को शुक्ला जी ध्यान से सुने। जे आपन मेहरियाना ढूंढ सके वो तुमका मेहरिया का दई है। ऐसे कटपीसों का जवाब 2 मिनट में कैसे बन सकता है? और सोचो राजू भैया, आपने दोनों रास्ते बंद कर दिए, बजरंग बली को भी ले लिया, राम जी को भी ले लिया। लेकिन इस कटपीस का जवाब हम लोग पुखराया से निकालेंगे। उत्तर सुनिएगा। अब आपको एक भक्त मिला बालाजी सरकार का, हनुमान जी का और राम जी का। हमको एक पंडित जी मिले और वो पंडित जी थे रायबरेली के। रायबरेली के एक पंडित जी पूजन करा रहे हैं। पुंगी फलम समर्पयामि। अब जब रायबरेली के पंडित जी पूजन कराने लगे तो सारे लोग प्रसाद ले रहे हैं, आरती हो रही है, लेकिन एक बेचारा दुखी आदमी दूर खड़ा है। एक बेचारा दुखी आदमी वही झींका वाला है। भैया हमारे छक्कन ड्राइवर साहब कानपुर से आप आए हैं, नवाबगंज से। भैया ने 51 मुद्राएं हमारे साहिल भैया के लिए ढोलक पर दिए हैं। शाबाश शाबाश चौबेपुर, बहुत बहुत धन्यवाद है। सुनिए, अब एक व्यक्ति बड़ी दूर से ना प्रसाद ले रहा है ना आरती कर रहा है। पंडित जी ने कहा क्या बात है, बड़े उदास खड़े हो? वो कहने लगा इतने समय से पैसा जोड़ रहा हूँ, अभी तक मकान नहीं बनवा पाया। भोलेनाथ की आरती चल रही है, ओम जय शिव ओमकारा। तो पंडित जी ने कहा सुनो 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 के भोग लगाओ शिव शंकर का, तुर्रा। ये भैया तुर्रा जी हैं, जितेंद्र कुमार तुर्रा। आपकी ओर से 21 मुद्राएं हैं, बस ठीक। जितेंद्र कुमार टेर्रा, इनके दो जितेंद्र कुमार टेर्रा, इनके 2 भाई सरा गए मुर्रा। बैठो भैया बैठो। शिव जी के भक्त आरती कर रहे हैं और जब वो आरती नहीं कर रहा है तो जवाब सुनिएगा। पंडित जी कहने लगे उससे कि भोग लगाओ शिव शंकर का, तो ये पूर्ण कामना कई दई है। कि भोग लगाओ शिव शंकर का, तो सब पूर्ण कामना कर दई है। और इन्हें खुद तो भवनवाना चाहिए, कि इन्हें खुद तो भवनवा ना चाहिए, पर तुमका भवनवा दई दई है। पर तुमका भवनवा दई दई है, पर तुमका भवनवा दई दई है, पर तुमका भवनवा दई दई है। अब इधर बाईं तरफ भैया लोग हमारे बैठे हैं, तर्क सुनिएगा। सुनिए। जब पंडित जी ने कहा कि इनको खुद भवनवा ना चाहिए, तुमका भवनवा दई दे हैं, तो वो कहने लगा हम कैसे विश्वास करें? लोग कहते हैं भोले ऐसे सूम नहीं जो रखे माल खजाने में और सारी संपदा लुटा बैठे हो आप बसे वीराने में। तो वो कहने लगा क्या कि माफ करो हमका पंडित जी, माफ करो हमका पंडित जी, ये नहीं पूर्ण कामना कई पई है। माफ करो हमका पंडित जी, नहीं पूर्ण कामना कई पई है। क्योंकि जिनके
जिनके खुद के भवन अटारी नहीं, जिनके खुद के भवन अटारी नहीं, उई हमका भवनवा बता दई है, 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 उई हमका भवनवा बता दई है। बोलिए शंकर भगवान की जय। क्योंकि भगवान भोलेनाथ तो खुले में रहते हैं, और क्या, ना कोई कुंडी है, ना ताला है, ना कोई मकान है, ना कोई महल है, पर्वत पर खुले में रह रहे हैं। तो कह रहा है जिसके पास खुद भवन नहीं वो हमका का भवनवा दई पई है। हालांकि पंडित जी ने समझाया, कहा नहीं ये तुम्हारी अपनी सोच है, भोलेनाथ तो सबको देने वाले हैं और भोलेनाथ ही एक ऐसे हैं जो महादानी कहलाते हैं।